ठीक है भाई, रिकॉर्डिंग हो गई शुरू है आपकी। ऑटोकैड की दो कमांड है, दो टूल बार है। पहला टूल बार ड्रॉ का, दूसरा है मॉडिफाई का। मॉडिफाई मीन्स चेंजिंग करना, ड्रॉ मीन्स बनाना। पहली कमांड है इसकी लाइन, शॉर्टकट एल। एल करके जैसे इंटर करते हैं मैसेज देता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यानी कि लाइन आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है। आपने यहाँ से लाइन स्टार्ट करी, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पूछ रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जैसे ये दिया, नेक्स्ट पॉइंट लग गया। अभी भी आपसे पूछा है नेक्स्ट पॉइंट, दोबारा आपने ये बता दिया, फिर आपने इसको यहाँ बता दिया नेक्स्ट पॉइंट। अभी अगर आपको एक अपनी पर्टिकुलर डिस्टेंस और एंगल पे लाइन चाहिए तो उसके लिए शिफ्ट एट द रेट, यहाँ डालना लेंथ, लेंथ डालें। लेंथ डालने के बाद साइन एंगल का, और जिस एंगल पे बोलेंगे उस एंगल पे चले जाएगा। 0 का एंगल दिया तो लाइन ऐसे आ गई 0 पे। यहाँ से ऊपर जाता है 90 का, इधर 45, यानी कि 0 से स्टार्ट होता है और दोबारा होने के बाद 360 पे कंप्लीट करता है। अगेन मैंने लिया 12, 90 पे, ये सीधा ऊपर आ गया। फिर मैंने लिया 12 और 180 पे दे दिया, 180 पे 0 के अपोजिट। अब इससे मिलाना है, जाहिर सी बात है कि अगर बॉक्स बना रहे हैं हम तो 12 इंच की लाइन ही होगी और 270 पे नीचे की तरफ। लाइन की कमांड खत्म करने के लिए राइट क्लिक करने से लाइन की कमांड खत्म हो जाती है। लाइन की कमांड समझ आ गई। दूसरी कमांड है इरेज, मॉडिफाई की। इरेज क्या है, शॉर्टकट ई, एंटर किया, उसका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे जाके जैसे ही क्लिक किया ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद कमांड आपके पास है इरेज की। अगर इसमें से आपको चाहते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट आप नहीं चाहते कि डिलीट ना हो, इरेज ना हो, उस पर शिफ्ट दबा के दोबारा उस पर क्लिक करने से वो अनसिलेक्ट हो जाता है। राइट क्लिक करने से क्या होगा, कमांड अप्लाई जाएगी। किस कमांड के अंदर है अभी, इरेज की कमांड के अंदर। जैसे ही राइट क्लिक करूंगा वो कमांड उस पर अप्लाई हो जाएगी, इरेज का काम हो गया। इरेज किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, खत्म। एक लाइन ली मैंने, यहां से लिख के और एट द रेट 12 एंगल 0 पे ये लगा दी मैंने। इसी के नीचे, इरेज के नीचे कॉपी। कॉपी, कॉपी क्या करे, अगर कॉपी करे शॉर्टकट है सीओ। पूछता सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, किसको कॉपी करना है। क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, ड्राइंग के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जिनको आप कॉपी करना हो एक साथ। अभी बस एक तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, क्योंकि मुझे और कोई सिलेक्ट नहीं करना, इसी वजह से राइट क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा हूँ। जब नेक्स्ट स्टेप पे नीचे आ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को कहाँ से पकड़े और कहाँ पे उसको पेस्ट करें। मैंने कहा उसको भाई यहाँ से पकड़े, कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। अभी भी कॉपी ऑटोमेटिक ही कॉपी चले जा रहा है। जितनी चाहो कॉपी कर सकते हैं, मल्टीपल कॉपीज है, अनलिमिटेड। स्टार्ट से बेस पॉइंट बनाएगा, ठीक है। कमांड खत्म करने के लिए राइट क्लिक। हाँ, अगर अब जैसे मेरे पास ये मैंने लाइन लगाई, मैंने कहा कि कॉपी हो जाए ये ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, बेस पॉइंट इसका बनाया यहाँ से, और कहाँ पे मूव हो जाए, कॉपी हो जाए। कॉपी के और मूव में क्या डिफरेंस है कि यहाँ से उठ के ये कॉपी तो हो गया, ये कॉपी का। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, बाकी सारे इरेज कर देता हूँ, इनको भी इरेज करता हूँ। अब मूव और कॉपी में क्या डिफरेंस है, एक कमांड है मूव, एम शॉर्टकट, इंटर, उसका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। कोई और अदर ऑब्जेक्ट अगर सिलेक्ट नहीं करना तो राइट क्लिक करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर चले जाते हैं। बोला स्पेसिफाई बेस पॉइंट, मैंने कहा इसको इस एंड पॉइंट से पकड़े और इसके एंड पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेस कर दे। वहां से पिक किया, इधर आने के बाद ये मूव हो गया, मूव किया उसने उसको, ठीक है। अच्छा, इसी कॉपी के नीचे कमांड है मिरर। मिरर क्या काम करती है, मिरर यानी कि एक लाइन, गाइडलाइन आपको बना के देती है। उसका मतलब यह है कि वो मिरर है, और जो भी ऑब्जेक्ट होगा जहां पे भी जिस एंगल के ऊपर आप उसके रखेंगे मिरर को, तो उसके अपोजिट वैसी ही चीज बना के दिखाएगा आपको। मिरर का शॉर्टकट एम आई, एंटर किया,
पूछता सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद आपको मैसेज देता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, यानी कि शीशे का पॉइंट क्या होना चाहिए पहला। अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो सेकंड पॉइंट पूछता है, उसके बाद आपसे स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। जैसे ही मैं आपको सेकंड पॉइंट रखता हूँ तो आपको उसका मिरर इमेज जो आपका नजर आने लगता है। अगर ऐसे रखोगे तो ऐसा नजर आएगा, अगर मिरर उसके ऐसे होगा तब ऐसे नजर आएगा। मैंने इसको रखा इधर। मिरर रखने के बाद जैसे क्लिक किया एक मैसेज आता है, पूछता है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट यस और नो। अगर आप चाहते हैं ये आपका सोर्स ऑब्जेक्ट है, आप चाहते हैं डिलीट हो जाए तो यस कर दें, नहीं डिलीट करना बाय डिफॉल्ट एन हुआ है जस्ट इंटर, डिलीट नहीं होगा आपका। तुम लिखते जाओ कितनी कमांडें हो गई, ठीक है। हाँ लिखते जाओ यहाँ पे, ठीक है। एक लाइन ली मैंने यहाँ से एट द रेट 60 की और एंगल 0। एंगल मैंने नहीं दिया, वो लाइन नहीं लगी, एट द रेट 60 एंगल का साइन और 0, ये लाइन मेरी लग गई। एक कमांड और है इसके नीचे, ऑफसेट। ऑफसेट क्या करती है, किसी भी लाइन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट टेक्स्ट के अलावा बाकी जितनी भी चीजें आती हैं वो सारे ऑब्जेक्ट में आ जाता है। क्योंकि टेक्स्ट जब वो ऑब्जेक्ट में आता है मगर ऑफसेट वगैरह नहीं होता, ना ही रोटेट हो, रोटेट वगैरह सब हो जाता है मगर ऑफसेट नहीं होता, ठीक है। शॉर्टकट क्या है, ओ ऑफसेट, ये कमांड है ऑफसेट, ओ इंटर। यहाँ पूछता है ऑफसेट स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, यानी कि कितने डिस्टेंस के बाद आपको ये लाइन दोबारा चाहिए, जस्ट लाइक उसकी कॉपी कर देगा। मैंने कहा ये मुझे चाहिए 10 के बाद, 10 इंच भी हो सकता है, मीटर भी, फीट भी, जो भी आप देना चाहें। मैंने इंटर जैसे ही किया। अब आपसे पूछता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट और एग्जिट, या एग्जिट कर दो भाई। अंडू, अंडू मीन्स कि आपने जो 10 दिया है इसको चेंज करना तो आप अंडू कर दें। मैंने कहा ठीक है 10 ही है। पूछता सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने जैसे ही अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया उसके बाद मैसेज चेंज होता है, क्या लिखा आया, स्पेसिफाई पॉइंट ऑन साइड टू ऑफसेट। जाहिर सी बात, अब आपने इसको तो पकड़ लिया, अब आप इसको जाहिर सी बात ऊपर की तरफ ऑफसेट करना चाहते हैं, नीचे की तरफ करना चाहते हैं, कहाँ करना चाहते हैं। मैंने नीचे की तरफ, तो नीचे लाने के बाद लेफ्ट क्लिक कर दें। अब इसके जो बीच का फासला है वो 10 होगा, जितना हमने दिया। अभी भी आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, मैं इसको भी कर सकता हूँ। अगर आपको किसी और को नहीं करना तो राइट क्लिक करके कमांड खत्म। डिस्टेंस चेक करते हैं डी से, डी इंटर, पूछता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। हमेशा डिस्टेंस जो है किसी 2 पॉइंट्स के बिटवीन जो फासला होता है वो डिस्टेंस कहलाता है। मैंने कहा फर्स्ट पॉइंट ये हुआ मेरा, और सेकंड पॉइंट परपेंडिकुलर मींस एक्यूरेट 90 डिग्री। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया इसने आपको यहाँ शो कर दिया कि डिस्टेंस इसका 10 है, एक्स के ऊपर 0 है, वाई ये डिग्री वाई का ये होता है एक्सेस, और जेड पे 0 है। ऑफसेट समझ आ गया, 90 एंगल बता रहा है ना हमने, जो हमने डिग्री लिया। अच्छा उसके बाद ऑफसेट के बाद रोटेट, शॉर्टकट आर ओ, ये रोटेट आर ओ शॉर्टकट। किसी भी लाइन को, अभी ये लाइन अगर यहाँ से देखें तो अगर ये इसका बेस पॉइंट है तो ये इसका एंगल 0 पे, अगर ये बेस पॉइंट है तो इधर का एंगल अगर देखें तो 180। सिलेक्ट किया मैंने ऑब्जेक्ट, पूछता ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, पूछता कोई और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, अगर नहीं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद पूछता है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट मींस कि वो पॉइंट अपनी जगह से हिलेगा नहीं और बाकी पूरा आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेशन में आ जाएगा। मैं इसको मिड से लिया और इसको, अब जैसे ही मिड से मैंने इसको बेस पॉइंट क्लिक किया, अब आपसे पूछता है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल। अगर आप देखें तो ये आपके रोटेशन चल रही है इसकी। अब आप नॉर्मली मैनुअली आप कहीं भी रख सकते हैं। हाँ अगर आपको पार्टिकुलर एंगल चाहिए, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया 10, 20, 30, 40, 50, 90 लाइक दिस, मैंने कहा कि 40 के एंगल पे चली जाए, 40 जैसे इंटर कर रहे हैं, अब ये 40 के एंगल पे आ गया। अब इसको चेक कैसे करना है कि ये 40 के एंगल पे है या नहीं है, एक कमांड है लिस्ट LI,
LI करके जैसे इंटर करते हैं, पूछता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक। जैसे ही राइट क्लिक करते हैं ऑटो टेक्स्ट विंडो ओपन होती है। इसमें आपको यहाँ ये डिटेल दे रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या है, लाइन है, इसका लेंथ कितनी है, एंगल इसका कौन सा है, 40 डिग्री के ऊपर है, 40 डिग्री। ठीक है, ये आप भले से क्लोज कर दें, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोटेट समझ आया। इसी तरह इसके नीचे कमांड है स्केल। शॉर्टकट है इसका SC। स्केल क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को दुगुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ा देता है। इसी तरह कम भी कर देता है, आधा कर देगा, आधे का आधा, जितना आप उसको परसेंटेज देंगे उसके हिसाब से कर देगा। पूछता है SC सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। फिर कह रहा है कोई और ऑब्जेक्ट साथ में जो उसके स्ट्रेच को स्केल करना हो, नहीं, तो राइट क्लिक कर दिया। राइट क्लिक करना बेस पॉइंट। बेस पॉइंट ये वो पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट तो बड़ा होगा मगर ये पॉइंट अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अगर उसको सेंटर से करूंगा तो इधर बढ़ जाएगा, इधर बढ़ जाएगा, सेंटर अपनी जगह रहेगा। हाँ, अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये पूरा ऑब्जेक्ट इधर बढ़ जाएगा। मैंने कहा कि ये इसका बेस पॉइंट हुआ। बेस पॉइंट के बाद मैसेज कह दिया स्पेसिफाई स्केल फैक्टर, यानी इसको 2 टाइम लार्ज करना है, 3 टाइम लार्ज करना है, ये आधा करना है, 0.5 करना है, 0.25। मैंने कहा 2 टाइम लार्ज हो जाए, तो ये आपकी जो लाइन थी वो 2 टाइम लार्ज हो गई। कम करना है SC, ये आपको पता है 60 की थी लाइन। SC किया, राइट क्लिक, बेस पॉइंट, मैंने कहा INT इंटरसेक्शन दिस वन, और देने के बाद स्पेसिफाई स्केल फैक्टर, मैंने कहा 0.5। 0.5 मीन्स हाफ लेस्ट। अभी आपको बता रहा है कि ये लाइन जो है वो 30 की है। इंटरसेक्शन वो दूसरी है, यानी कि ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग के अंदर सारा आ रहा था वो। एक कमांड है स्ट्रेच। स्ट्रेच शॉर्टकट क्या है, S। स्ट्रेच मीन्स आपको पता है कि क्या होता है, फैला देना। आप ये कि किसी चीज को बीच से पकड़ के नहीं फैला सकते, जाहिर सी बात है उसको आपको कॉर्नर पकड़ना है। अब जैसे आपको अगर ये लाइन स्ट्रेच करनी है तो लाजमी है कि आप इसको ऐसे सेलेक्ट कीजिए इस तरीके से, तभी ये स्ट्रेच होगा। उसका कोई और ऑब्जेक्ट जो इसके साथ स्ट्रेच करना है, मैं कर नहीं, राइट क्लिक किया। उसका बेस पॉइंट, किस पॉइंट से इसको स्ट्रेच करना है, मैंने कहा इसके एंड पॉइंट से स्ट्रेच करना है। उसके बाद आप इसको खींच के जहां लेके जाना चाहते हो ले जाओ। मैंने कहा इसके एंड पे पहुंचा दो, या इसके एंड पे पहुंचा दें, या यहाँ पहुंचा दो। यहाँ मैंने पहुंचा दिया इसको, ये हुआ स्ट्रेच। स्ट्रेच किया, अगर इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ तब क्या होगा, और बेस पॉइंट का एक ही बनाता हूँ तो यहाँ से स्ट्रेच होने के बाद ये इस पे पोजीशन पे आ जाएंगे। ठीक है। एक कमांड है इसमें ट्रिम। ट्रिम क्या करती है, किसी भी एक्स्ट्रा लाइनों को काटने के काम आती है। अब फर्ज करें कि अगर ये एक्स्ट्रा लाइन ऊपर जा रही है और मैं चाहता हूँ उसको काट दूं, तो मैं ट्रिम करूंगा, TR इंटर, उससे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ दे रहा मैसेज ALL टू ऑल। अगर मैं ALL ऑल करके इंटर करता हूँ तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, मगर मुझे सिलेक्ट करना है इसको, क्योंकि मुझे कट करनी है ये लाइन। ट्रिम के लिए लाजमी है जिस ऑब्जेक्ट को आप काटना चाहते हैं, आप शुरू में वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे जो उसको क्रॉस करके आ रहा हो। मैंने इसको क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि ये मैं ऑब्जेक्ट को काटना चाह रहा हूँ, ये इस लाइन को क्रॉस करके आ रहा था। उसके बाद राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ ये मैसेज दे रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम और शिफ्ट टू एक्सटेंड। आपको सिलेक्ट करना है, ट्रिम ट्रिम करना है, तो जैसे सिलेक्ट करेंगे ट्रिम हो जाएगा। ये से ट्रिम नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये, हाँ, अगर इसको आपको ट्रिम करना है तो आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा तब ट्रिम होगी। ठीक है। एक कमांड है एक्सटेंड। एक्सटेंड शॉर्टकट EX इंटर। एक्सटेंड कमांड क्या करती है कि किसी भी लाइन को आप उस जिस टारगेट तक लेके जाना चाहते हैं उस टारगेट तक ले जाती है, उसको बढ़ा देती है उसी एंगल में, उसी डायरेक्शन के अंदर। EX इंटर, पूछता सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है जहां तक आपको पहुंचाना आपका जो टारगेट है। मैंने कहा एक तो टारगेट मेरा ये है इन तीनों के लिए, और एक टारगेट मेरा ये है इस लाइन के लिए। कोई और तो ऐसा कोई टारगेट नहीं है, नहीं।
तो हमने राइट क्लिक किया। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो मैसेज दे देगा आपको ऊपर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड, कि वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए जो आपको एक्सटेंड करना है। जैसे मुझे ये इसको एक्सटेंड करना था, अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये इसका टारगेट इसको अचीव कर रहा है, तो ये नीचे की तरफ भी एक्सटेंड हो जाएगी। अगर यहाँ से करूंगा तो ऊपर की तरफ जाएगी, इधर से करूंगा नीचे की तरफ। ये नहीं जा रही, क्यों? क्योंकि इसका टारगेट इसकी रेंज से बाहर है। हाँ, ये लाइन आपकी इसमें चली जाएगी, इस तरह ये ऊपर चली जाएगी, डायरेक्ट उसके ऊपर अटैच हो जाएंगी, जाके मिल जाती हैं। कोई और उसमें कमांड नहीं करनी, राइट क्लिक टू कमांड ऐड। इसके नीचे ऑप्शन है ब्रेकअप पॉइंट। ब्रेकअप पॉइंट क्या है? किसी भी एक पॉइंट के ऊपर ब्रेक कर देना लाइन को, क्योंकि लाइन अगर आप देखें तो ये वन ऑब्जेक्ट है, कहीं से ब्रेक नहीं है, कि पार्ट्स के अंदर नहीं। मैंने ब्रेकअप पॉइंट पूछा किस लाइन को आप एक पॉइंट पे करना चाहते हैं, मैंने कहा इसको। ठीक है, अब आपसे पूछता है स्पेसिफाई फर्स्ट ब्रेक पॉइंट, यानी कि कहाँ से आपको उसको ब्रेक करना है। मैंने कहा यहाँ से आने के बाद इस पॉइंट से इधर वाली लाइन अलग हो जाए और इधर वाली लाइन अलग हो जाए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट अलग हो गया, ये ऑब्जेक्ट अलग हो गया। इसी के नीचे एक ऑप्शन है ब्रेक का, शॉर्टकट BR, उसका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं वो बाय डिफॉल्ट इसका फर्स्ट पॉइंट एक्सेप्ट कर लेता है। जब भी वो आपसे सेकंड पूछता है, स्पेसिफाई सेकंड ब्रेक पॉइंट, आपका ये फर्स्ट था, जैसे आप ये सेकंड देते हैं उतनी लाइन आपकी ब्रेक हो जाती है। इसी में क्या है कि आप ब्रेक लीजिए, फर्स्ट पॉइंट आपने जैसे ये बताया उसको, और अब यहाँ पर आपसे मैसेज दे रहा है एफ, एफ इसका कैपिटल में, दैट्स मीन अगर आप एफ प्रेस करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट आपसे पूछेगा। अब आपसे पूछा फर्स्ट पॉइंट, मैंने कहा कि फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, तो सिर्फ यही हिस्सा इसका ट्रिम होगा। इसके नीचे है शम्फर। शम्फर क्या करता है, ये हम इरेज कर देते हैं। किसी भी दो लाइन भले से किसी भी एंगल के अंदर हो, कहीं पे भी जा रही हो, मगर उनका जहाँ पे उनके एक्सेस आपस में टकरा रहे होंगे, जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा होगा, वो पॉइंट उसका 0 पॉइंट एक्सेप्ट करेगा। अगर आप इसको शम्फर के अंदर इसका जो डिस्टेंस है वो अगर 0 देंगे तो क्या वो यहाँ से लेके यहाँ तक 0 पे काटेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 0 पे काटेगा। दैट्स मीन क्या होगा कि ये एक कॉर्नर बना देगा। CHA शैम्फर, बाय डिफॉल्ट डिस्टेंस इसका 0 है। तो मैं अभी पूछता फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मैंने कहा फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन पूछता है सेकंड लाइन, तो इसका कॉर्नर बन गया। अब अगर मैं इसमें शैम्फर के जो कमांड है, शैम्फर डी डिस्टेंस, डिस्टेंस देने के बाद अगर मैं यहाँ इसको दे देता हूँ कि फर्स्ट जो लाइन है मेरी वो 9 के बाद कट करे, और सेकंड जो है वो मेरी 4 के बाद कट करे, और जहां से वो कट करेगा उस एंडिंग से दूसरी जो लाइन होगी उसके एंडिंग पे एक लाइन ऑटोमेटिक लगा देगा। फर्स्ट लाइन मेरी ये, मैं चाहता हूँ कि ये 9 पे कट हो, यहाँ से लेके 9 फीट 9 सेंटी 9 जो भी है 9 तक आपका कट करेगा, और ये लाइन 4 पे। तो यानी कि रिजल्ट इसका क्या है, यहाँ से लेके इसने 9 तक पॉइंट्स लिए कट किया, और यहाँ पे कट करने के बाद एक ये लाइन इसने एक्स्ट्रा लगा दी। शैम्फर के अंदर लाइन लगाता है किसी दो डिस्टेंस के बीच में। इसी तरह एक कमांड और है फ्लेट। फ्लेट क्या करता है, कॉर्नर अगर फ्लेट, ये इसकी कमांड है फ्लेट, शॉर्टकट F। फ्लेट क्या करता है, अगर रेडियस 0 है इसका, करंट सेटिंग मोड ट्रिम रेडियस 0, दैट्स मीन क्या करेगा, कॉर्नर बनाएगा। हाँ, अगर आप रेडियस डाल देंगे तो एक आर्क लगाएगा इस शेप में जिसका रेडियस आप जो बताएंगे उसके हिसाब से होगा। फ्लेट आर्क रेडियस, रेडियस देने के बाद आप जो भी रेडियस देना चाहें, यहाँ पे मैंने कहा 8 करके जैसे इंटर किया। इसमें वो नहीं है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट कीजिए फिर सेकंड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए तो ये बन जाएगा। इसमें डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे तब कॉर्नर ऐसा बनेगा, अगर ऐसे करेंगे तो डायरेक्शन ऐसे होगी। यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है मैं आपको बता देता हूँ कैसा होना चाहिए। हमेशा ट्रिम के लिए जो डायरेक्शन है ये होनी चाहिए। जब भी सिलेक्शन करिए उसकी
उसकी फ्लिट की, तो ये इसका होता है डायरेक्शन, यानी ऐसे सिलेक्ट कीजिए या तो ऐसे। जब इस तरह सिलेक्ट करेंगे तो कॉर्नर ऐसे बनेगा। हाँ, जब अगर आप इसी को मैं मिरर करा देता हूँ नीचे इसी लाइन के ऊपर रखते हुए इधर, जब इस डायरेक्शन में सिलेक्ट करेंगे या इस डायरेक्शन में, तब कॉर्नर ऐसे बनेगा। इन दोनों को मिरर करा देता हूँ। मिरर एम आई, ये मेरा मिरर पॉइंट हो गया। इस डायरेक्शन के अंदर होता है, अगर ये डायरेक्शन है तो फ्लैट ऐसा बनेगा, अगर ये है तो इस तरह बनेगा, अगर ये डायरेक्शन है तो इस तरह। ठीक है, शैम्पुर समझ आया। लाइन एक दूसरी जगह जाते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन क्या है? एक्सेल शॉर्टकट है इसका। अनलिमिटेड लाइन है, यानी कि नॉट एंडिंग। जिसके भी लाइंस के आगे एरो हो, दैट्स मीन कि वो ना खत्म होने वाली लाइन है। ठीक है, एक्सेल किया और आपसे पूछता पॉइंट, और उसके बाद स्पेसिफाई थ्रो पॉइंट, किस पॉइंट पे थ्रो करना है। जैसे आप पॉइंट बताते हैं उस पॉइंट से और दूसरे पॉइंट तक वो लाइन थ्रो कर देता है, क्योंकि अनएंडिंग लाइन है, कहीं खत्म नहीं है इसकी एक्सेल। इसके नीचे लाइन है पॉली लाइन, कमांड है पॉली लाइन। पीएल शॉर्टकट है इसका। जैसे लाइन लगाई थी इसी तरह पॉली लाइन भी है, पूछता स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देते रहा। इसी के अंदर ऑप्शन दे रहा है आर्क, हाफ वेड, लेंथ। ठीक है, इसी में आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, वही जो लाइन पे लगाया था। 12 एंगल 270 डाउन साइड, ये लाइन लग गई आपकी 12 की। अब जैसे ही कमांड खत्म करनी है, राइट क्लिक टू कमांड है। कमांड लाइन में क्या फर्क होता है कि वो यहां से लेके यहां तक एक ऑब्जेक्ट बनाता है, सेकंड ऑब्जेक्ट उससे अटैच नहीं होता, थर्ड भी उससे अटैच नहीं होता। मगर पॉलीलाइन के अंदर ये आपका पूरा वन ऑब्जेक्ट होता है, आपस में ज्वाइंट हुए हुए होते हैं। इनको तोड़ने के लिए एक्सप्लोड, एक्सप्लोड शॉर्टकट एक्स, इंटर, उसे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करते हैं, कमांड अप्लाई जाती है, वो सारे ऑब्जेक्ट अपने अलग अलग हो जाते हैं। हाँ, अगर कोई आपने लाइन से बनाया हुआ है उसको दोबारा दोबारा आपको उस तरह करना है, ज्वाइन करना है, तो उसके लिए शॉर्ट कमांड है पीई, पॉली लाइन एडिट कहलाती है। ये एडिट उससे सिलेक्ट पॉली लाइन, मैंने इसको सिलेक्ट किया। यहाँ से मैसेज दे रहा है यू वांट टू टर्न इनटू वन, यस। उससे अब ऑप्शन आपको ऑप्शन दे रहा है कि ऐसे क्लोज करना है, ज्वाइन करना है, इसकी विड्थ आपको बढ़ानी है। मैंने कहा ज्वाइन, जे, जे इंटर, उसे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ज्वाइन। मैंने ये ऑब्जेक्ट है मेरे, इन सबको हेड एंड टेल अगर उसका आपस में मिला होगा तभी वो आपका ज्वाइन होगा। ये नहीं कि एक लाइन आपकी यहाँ पड़ी है, आप उसके ज्वाइन करना चाहो, वो दूसरी कमांड है। ठीक है, जैसे मैंने राइट क्लिक किया, पूछता है एन अदर ऑप्शंस, इंटर एन ऑप्शंस, यानी कि विड्थ, लेंथ, आर्क। अब आप इसको लाइन को आर्क में चेंज करना चाहते हैं, इसकी विड्थ। ठीक है, मैंने कहा मैं इसका विड्थ जो है W, मैं इसकी विड्थ थोड़ी सी थिक करना चाहता हूँ। मैंने विड्थ डाल दी 1, तो ये थोड़ी सी थिकर हो गई। हाँ, अगेन W, मैंने कहा 6 हो जाए, तो 6 हो जाएगी। विड्थ 0 मीन्स जस्ट लाइक अ लाइन, नॉर्मल। राइट क्लिक टू कमांड है, ये दोबारा से आपका वन ऑब्जेक्ट में आ गया पॉलीलाइन। ठीक है, पॉलीलाइन समझा। इसके बाद है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन शेप से आपको पता चल रहा है कि किस टाइप का है ये। पॉलीगॉन, हेक्सागॉन, हेप्टागॉन, ऑक्टागॉन वो बनाता है। इसके लिए पॉलीगॉन लिया, आपसे पूछता है इंटर नंबर ऑफ साइड्स, कि आप कितने साइड्स का पॉलीगॉन बनाना चाहते हैं। पेंटागॉन 5, हेप्टागॉन, हेक्सागॉन, मैंने कहा 5, इंटर। पूछता है स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का सेंटर क्या होना चाहिए, मैंने कहा ये। अब उसके बाद आपसे मैसेज देता है इंटर एन ऑप्शन इन सर्कल इन सर्कल और सर्कल अबाउट सर्कल, यानी कि सर्किल के अंदर रहना चाहिए या डिस्टेंस जो सर्किल के बाहर है। मैंने कहा आई किया, इंटर। देखिए अब उसको पकड़ रहा है एजिस से उसके, अगर सी करता तो उसको इसके मिड से पकड़ता, सेंटर से। अब यही मैंने इसको इसका डिस्टेंस दे दिया। ये आपसे इसका पूछ रहा है रेडियस, क्योंकि रेडियस आपसे पूछ रहा है, यानी कि हाफ हाफ डिस्टेंस जो होता है रेडियस कहलाता है। मैंने दे दिया उसको 9, तो ये बन गया इस तरह।
ठीक है। एक कमांड है सर्किल, रेडियस से आपको सर्किल बता देता हूँ। सर्किल क्या है, सी इंटर, पूछता है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। मैंने कहा ये इसका सेंटर, सर्किल का सेंटर ये होना चाहिए, एंडिंग पॉइंट ये होना चाहिए, खत्म। सर्किल काम ये है आपका। इरेज करता हूँ, एक सर्किल लेता हूँ यहाँ से। जैसे ही आप उसको सेंटर पॉइंट क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपसे पूछ होता है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल, और या डी, डी कैपिटल में, दैट्स मीन अगर आप डी प्रेस करके एंटर करते हैं तो आपसे डायमीटर पूछेगा। तो मैंने इसका क्या किया, बाय डिफॉल्ट रेडियस पे होता, रेडियस पे था, इसका आप जो रेडियस देते हैं, मैंने इसका रेडियस दिया 7। दैट्स मीन क्या, इसका डाया कितना हो गया 14। कैसे चेक करेंगे, डी आई डिस्टेंस कोऑर्डिनेट्स टू कोऑर्डिनेट, यहाँ आपको डिस्टेंस बता रहा है 14। रेडियस दैट्स मीन सेंटर टू एनीवेयर, कहीं पे भी जाएंगे आपको 7 ही मिलेगा। ये तो आपको एक्स एंड वाई की पोजीशन बता रहा है, ये ऊपर बता रहा है डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा ऊपर बता रहा होता है इसके। इसके पॉलीगॉन समझ आया। इसी के नीचे है रेक्टेंगल, जैसे आप क्लिक करते हैं, या इसका शॉर्टकट है आरईसी। आरईसी लेने के बाद जैसे क्लिक आरईसी करके एंटर करते हैं तो मैसेज आता है स्पेसिफाई कॉर्नर पॉइंट। मैंने कहा ये इसका कॉर्नर पॉइंट है, तो जाहिर सी बात एक अदर कॉर्नर आपको बताना है, तो स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पूछता है। मैंने अदर पॉइंट कॉर्नर पे जैसे ही क्लिक किया तो रेड बन गया। हाँ, अगर अब आपको ये किसी खास लेंथ का चाहिए तो आपको यहाँ से बताना पड़ेगा। आरईसी करके एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ, जैसे ही फर्स्ट पॉइंट पे अपने क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछ रहे, देखें ये होता है x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस। डायरेक्शन यही होती है ऐसे एक्स और वाई की, क्योंकि ओरिजिन से मैंने क्लिक किया। या आप इसको एट द रेट डालने के बाद एक्स और वाई की पोजीशन डाल दें। एक्स पे कितना होना चाहिए 50, कॉमा, यहाँ कॉमा चलेगा। वाई पे कितना चाहिए, मैंने कहा 20। जैसे इंटर करते हैं वो आपका लगा देता है। एक्स और वाई जो थे दोनों प्लस में थे, तो उसने एक्स प्लस में किया और वाई भी प्लस में ही किया। रेक्टेंगल समझ आया। रेक्टेंगल के बाद आप क्या है, आर्क। आर्क क्या है, आर्क एक पार्ट ऑफ सर्किल है, सर्किल का एक हिस्सा, यानी कि सिर्फ 3 पॉइंट्स के जरिए आप उसको आर्क लगा सकते हैं। शॉर्टकट ए, शॉर्टकट इसका ए। जैसे ही इंटर किया तो अब आपसे पूछता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, आर्क लगा देता। ठीक है, आर्क लिया, अगेन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट इससे मिला देता, आर्क लगा देगा। एसपी लाइन, एसपी लाइन क्या करती है, आड़ी टेढ़ी लाइन लगाती है, वन ऑब्जेक्ट होती है, एक्सप्लोड नहीं होती। एस पी एल इंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट से देने के बाद आप उसको जहाँ पे भी आप लेके जाना चाहते हैं, जस्ट लाइक क्लिक क्लिक क्लिक, वो आता रहेगा। एसपी लाइन को खत्म करने के लिए 3 दफा राइट क्लिक करना पड़ता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टाइम। एक्सप्लोड नहीं होती ये लाइन, एसपी लाइन कहलाती है। इसी के नीचे इलिप्स, शेप से नजर आ रहा है कि बीजवी शक्ल की चीज होती है। शॉर्टकट इसका EL। EL करने के बाद पूछता है स्पेसिफाई एक्सिस एंडिंग पॉइंट। जाहिर सी बात, अब यहाँ पे अगर स्टार्ट करेंगे तो ये भी एंडिंग कहलाएगा, इधर करेंगे तो ये भी एंडिंग ही कहलाएगा। मैंने इसको स्टार्ट किया, यहाँ पे भी एंड किया। उसके बाद आपसे पूछता है कि डिस्टेंस, डिस्टेंस थ्रो, जितना आप डिस्टेंस बताएंगे ये उतने डिस्टेंस के ऊपर आ जाएगा। नॉर्मली आप ऐसे मैनुअली भी दे सकते हैं, वरना मैंने दे दिया इसका 5, तो ये सेंटर से 5 पे चला गया। सर आप इसको ऑर्डर नॉर्मल एडजस्ट भी कर सकते हैं, इसी तरह स्ट्रेच भी कर सकते हैं यहाँ से, और सेंटर से अगर पकड़ेंगे तो मूव कर सकते हैं। इलिप्स। अच्छा, इसी के नीचे एक और कमांड है हमारी पॉइंट। पॉइंट क्या करती है, जस्ट लाइक अ पॉइंट, पॉइंट लगा देती है आपका। अगर आप पॉइंट का शॉर्टकट है PO, वहां से लेंगे तो सिंपल एक ही पॉइंट आएगा, और अगर
मैं टूल बार से क्लिक करके उठाते हैं तो राइट क्लिक से भी खत्म नहीं होता, इसके लिए एस्केप करना पड़ता है। इरेज सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, उड़ाते गया। इसी के नीचे हैच, शॉर्टकट है एच, इंटर करते हैं जैसे ही एक हैच ग्रेडियंट विंडो खुल जाती है। इसके अंदर आपके ये पैटर्न्स आ रहे हैं। यहाँ से आपको सिलेक्ट पैटर्न करने पड़ते हैं, जिस टाइप का पैटर्न आपको चाहिए। कंक्रीट में ये यूज होता है। ओके किया। यहाँ पे इसका आ रहा है स्केल रेशो के बहुत ज्यादा करीब करीब हो तो समझो 1 है, ज्यादा करना है आपको, स्पेसिंग बढ़ानी है उसको 2 3 4 जो करना चाहे कर सकते हैं। एड पिक पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब है आप उसको पिक पॉइंट के जरिए बताएंगे। सिलेक्ट आ रहा है, यानी कि अगर पूरा एक ऑब्जेक्ट है जो पूरा क्लोज है उसको आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा पिक पॉइंट, जैसे ही क्लिक किया उस ऑब्जेक्ट के अंदर, और हैच के लिए लाजमी है कि ये आपकी बाउंड्री क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, उसे कोई और तो नहीं है कहीं आपको कहीं आउट तो यूज नहीं करना। नहीं करना तो राइट क्लिक, कमांड एंड, और यहाँ से अब आपको यहाँ से पूछ रहा है ओके। जैसे ओके करते हैं तो आपका हैच पैटर्न नजर आने लगता है। इनको बहुत ज्यादा गैप है इसके अंदर, गैप कम करने के लिए क्या करते हैं, इसको एडिट कर रहे हैं, एच ई हैच एडिट। हैच एडिट हर किसी के एडिटिंग की काम आएगा। हैच की, हैच हो या ग्रेडियंट हो या लाइनिंग हो। जैसे क्लिक करते हैं ये आपका स्केल आ रहा है, 1 था, मैं इसको 0.25 कर देता हूँ, यानी कि हाफ एंड हाफ। तो इसका रिजल्ट ये आया। एच ई हैच एडिट, सिलेक्ट किया। पैटर्न चेंज करना चाहते हैं, पैटर्न चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ये दे दिया। अब इसका पैटर्न बहुत ज्यादा हैवी हो गया, जाहिर सी बात है आपको उसका डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। एच ई किया, यहाँ से मैंने 50 कर दिया। 50 बहुत ज्यादा हो गया, अगेन एच एडिट किया और 5। ये इसका स्टील का पैटर्न आएगा। ग्रेडियंट इसके नीचे ही है, इसी के अंदर है। हैचिंग जो है वो लाइनिंग के अंदर रहती है, और ग्रेडियंट क्या है, सॉलिड हैच होता है इस तरीके का। अगर सर्किल सेलेक्ट करेंगे वही सेम कमांड, राइट क्लिक ओके, तो सर्किल में सेंटर में वाइड और अराउंड के अंदर डिलीट करना है। ज्यादातर हम इसी को यूज करते हैं। इसके नीचे रहेगी आपका टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है, मल्टी टेक्स्ट है। दो किस्म के टेक्स्ट होते हैं, सिंगल लाइन टेक्स्ट और मल्टी लाइन टेक्स्ट। मल्टी लाइन टेक्स्ट का क्या, आपने जहाँ से टी इंटर किया, शॉर्टकट टी, कुछ स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, मैंने कहा इसके यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, इस बाउंड्री के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखना है। और सिलेक्शन आप यहाँ से करने के बाद इसका जो भी टेक्स्ट स्टाइल है, टेक्स्ट हाइड है, वो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं लेता हूँ यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन, हाइड इसकी 0.2 से इसको 1 कर देते हैं। जैसे ही ओके करते हैं, अलाइनमेंट इसकी यहाँ पे आ रही है, पूरे वो ऑप्शन है इसके, जैसे करते हैं आ जाता है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं, इसकी बाउंड्री इतनी छोटी है कि हैदर जो लिखा हुआ है वो इस पूरे में नहीं आ पाएगा। आप इसको यहाँ से पकड़ने के बाद खींचेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। मूव किया, इसको ऐसे कर दिया, ये टेक्स्ट। अब मैं चाहता हूँ ये मुझे 50 जगह, यानी कि दैट्स मीन अगर आपको एक डोर बनाना चाहते हैं, या एक बोल्ड है, एक बोल्ड लेता हूँ मैं, सर्किल, ये रफली बना रहा हूँ, पीओएल पॉलीगॉन सी 6 सेंटर और सी, ये मैंने इसका बना दिया। ऑफसेट लिया, इसको थोड़ा सा अंदर कर देते हैं। ये एक मेरा बोल्ड है। अब ये मुझे बहुत सारी जगह पे यूज करना होता है और सेंटर पॉइंट से जाके रखना पड़ता है। तो क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसका एक ऐसा ब्लॉक बना दूं कि जो मेरी ऑटोकैड की फाइल में मौजूद रहे, और वहीं से उठाऊं और मैं जहां चाहूं उसको पेस्ट कर सकता हूँ। ये इसकी कमांड है, मेक ब्लॉक। मेक ब्लॉक शॉर्टकट बी, बी करके एंटर करने के बाद सबसे पहले आपको ब्लॉक डेफिनेशन ब्लॉक खुलता है। इसके अंदर आपको नाम बताना है। मैंने लिख दिया बोल्ट टॉप, दिस इज टॉप व्यू। जब भी टॉप व्यू दिया और इसका नाम दे दिया 3, दैट्स मीन्स के 3 इंच का था ये। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, राइट क्लिक मतलब
पिक पॉइंट यानी कि वो पॉइंट बताइए कि जिस पॉइंट से हमेशा आपके पास आएगा रहा है। मैंने कहा सेंटर पॉइंट इसका पिक पॉइंट होना चाहिए। जब भी मैं इसको पिक करूं तो सेंटर से। यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है रिटर्न। रिटर्न मीन्स कि वो ब्लॉक नहीं रहेगा और आपका जो ब्लॉक आपने डिफाइन किया है वो आपके ब्लॉक डायरेक्टरी में चला जाएगा। डिलीट मीन्स पिक पॉइंट के बाद राइट क्लिक। और डिलीट डिलीट मीन्स कि यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ब्लॉक के अंदर आपके मौजूद रहेगा। कन्वर्ट टू ब्लॉक यानी कि वहां पे भी रहेगा और ब्लॉक में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, जैसे ही करता हूँ, अगर आप देखें, आप ये वन ऑब्जेक्ट हो गया, इसका ये पिक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, ठीक। अब मैं यहाँ पे कहीं काम कर रहा था, ये एक बोल्ड प्लेट थी, इसके ऊपर मुझे बोल्ड लगाने हैं। अगर अब मैं मुझे बोल्ट चाहिए वो, तो मैं कहाँ से सिलेक्ट करूंगा? इसी के ऊपर एक कमांड थी इंसर्ट ब्लॉक की, ये आई इसका शॉर्टकट। ये आपकी ब्लॉक डायरेक्टरी है। यहाँ पे अभी एक ही है तो एक ही दिखा रहा है, जितने ब्लॉक्स होंगे आपको यहाँ दिखाएगा। इसके प्रीव्यू दिखाएगा। ओके जैसे ही करते हैं तो वो आपके पास बोल्ड आ जाता है। मैंने इसको बताया कि इसके एंड मिड पॉइंट पे रखना है, कहाँ जहाँ रखना चाहे उसको यहाँ रख दें। अगेन राइट क्लिक किया, ओके किया, आ गया। मुझे वहां से कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कहीं ड्राइंग्स के अंदर बहुत अंदर काम कर रहा हूँ या बहुत दूर हूँ और वो ऑब्जेक्ट मुझे पता है कि उधर पड़ा हुआ है, तो वहां से आपको उठाने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसका बेहतर सोल्यूशन ये होता है कि आप उसको ब्लॉक के अंदर आपके सेव, ये जो ब्लॉक्स बनाए या आपके ऑटोकैड की जो फाइल है उसी के अंदर सेव रहता है, वो उसी में आपके सेव रहेगा। ठीक है, यहाँ से कोई कमांड अब रह तो नहीं गई आपकी। एक कमांड रह गई है एरे। एरे क्या करती है? जैसे आपके बॉक्स बने हुए हैं, वो कॉपी करती है लाइंस एंड कॉलम को। मैंने कहा ये लाइन है मेरी, एट द रेट 59,0, ये। और इसके बाद आपने, अब आपको ये बहुत सारी रोज चाहिए, आपको उसका डिस्टेंस बताना होगा कि कितने डिस्टेंस पे चाहिए। तो वो उतने डिस्टेंस के बाद से ऑफसेट होना शुरू हो जाएगी। ए आर शॉर्टकट है, जैसे ही खुलता है। पहला है रेक्टेंगुलर और पॉलर, दो किस्म के एरे होते हैं। उस आपके रॉस कितनी है? मैं अगर 15 रॉस है। कॉलम, कॉलम एक ही है। ठीक है, रो ऑफसेट कितना होना चाहिए? मैंने कहा हर रो के बीच में जो डिस्टेंस है वो होना चाहिए 5। पूछा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने कहा ये है मेरा ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, ओके जैसे ही करते हैं, ये आपके 15 ऑब्जेक्ट लग गए, सबका बीच का डिस्टेंस 5-5 सेंटी या जो भी है। अब आपको कॉलम चाहिए, तो एक लाइन मैंने ऐसे लगा के @60,270, ये। अब आपको अगर कॉलम में चाहिए, उसको यहाँ से बड़ा भी कर सकता हूँ। और क्योंकि ये तो रॉस थी, कॉलम के लिए क्या ए आर एंटर, ऑफसेट बना सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा है, 150 है, तो आपको 150 टाइम ऑफसेट करने की जरूरत नहीं है। मैं कहा रॉ एक ही है ये, और 6-8 मेरे कॉलम्स हैं और एक एक का डिस्टेंस 2-2 है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या चीज है? ये मैंने दोनों बताया, डिस्टेंस जो मैंने इसको बताया प्लस में बताया। अगर माइनस में कर दूं तो रॉ डिस्टेंस आपका 1 होगा, और क्योंकि कॉलम है तो कॉलम डिस्टेंस आपको देना पड़ेगा -2, तो माइनस की तरफ चलेगा। होना क्या चाहिए? प्लस में, तो एक्स प्लस में जाएगा। जैसे ओके करते हैं, ये बॉक्स बना देता है आपके कॉलम। हाँ, और एक और चीज, ये होता है रेक्टेंगुलर। अब आपको एक बॉक्स है, जैसे मैंने बॉक्स लिया, अब यही बॉक्स आपको एक खास 5 के बाद दोबारा यही चाहिए, तो आप पहले इसका डिस्टेंस चेक करें, इसका है कितना। एक बॉक्स लेता हूँ मैं पहले, रेक्टेंगुलर 10,10, ये 10,10 है। अब मुझे यही चाहिए तकरीबन, इन दोनों के बीच का फासला होना चाहिए 5, और यानी कि टोटल यहाँ से कितना हो गया? 15। आपने कहा एरे, रॉ और कॉलम्स दोनों चाहिए मुझे। मैंने कहा कि 50
रो चाहिए और 50 ही कॉलम चाहिए। तो डिस्प्ले आपको यहाँ नजर आ रहा है, इस तरह का बनाएगा। पूछा रो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 10 ये था, 15 ये है, और 15 ही ऊपर होना चाहिए। पूछा ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने कहा ये। जैसे ओके करता हूँ, ये बॉक्सेस आपके लग जाते हैं उसके अंदर। जूम एक्सटेंड, ये इस तरह लग जाते हैं। 50 रो लगी, 50 कॉलम लगे। कहीं हैचिंग करनी हो कि कारपेटिंग है, उसमें काम आता है। इसी का एक और है, एक सर्किल बनाया, एक ऑब्जेक्ट मैंने रखा। ऑब्जेक्ट क्या है, एक टेक्स्ट ले लेते हैं। टेक्स्ट रखा $12। सिलेक्ट किया, पैटर्न एरियल ले लिया मैंने इसका, ओके कर देता हूँ। बहुत छोटा है, स्केल किया आपने और 20 में एक्सटेंड किया, वो आ गया इधर। इसका मूव करा यहाँ से और मैं इसके एकदम टॉप पे रख देता हूँ। ये इसका कोऑर्डिनेट है, तो मैंने एडजस्ट करने के बाद इसको यहाँ रख दिया। थोड़ा सा बड़ा करना है, SC सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, 2 टाइम लॉन्च कर दिया। एडजस्टमेंट, मूव, 2 टाइम लॉन्च किया बस। जूम एक्सटेंड, मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो भी ऑब्जेक्ट है, वो किसी एक पॉइंट के गिर्द जितना चाहूँ उतने टाइम पे राउंड भी हो जाए और ऑटोमेटिक रोटेट भी हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एरे यूज किया। सेकंड ऑप्शन पॉलर एरे। पॉलर एरे डिस्प्ले नजर आ रहा है, इस तरह काम करता है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको रोटेट करना है, इसको। किसके गिर्द करना है, सेंटर पॉइंट बताइए। मैंने कहा इस पॉइंट के गिर्द। कितने होने चाहिए नंबर ऑफ आइटम्स, मैंने कहा 12 होने चाहिए। एंगल 0 से शुरू हो, 360 पे खत्म हो, ठीक है। हाँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ओके जैसी करते हैं तो उसका रिजल्ट आपके पास ऐसा आ जाता है। नहीं, जो बाहर की तरफ है उस पॉइंट के अराउंड वो पूरा घुमा देता है। हाँ, इसमें एक ऑप्शन क्या है, वो अभी तो ये ऑटोमेटिक रोटेट होते हुए आए, ये अपने हिसाब से रोटेट होगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, पॉलर एरे, सेंटर यही है, और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दे रहा है रोटेट आइटम एज कॉपीड। आप चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है आपका रोटेट हो जाए। अगर नहीं चाहते तो उस पर क्लिक हटा दें, अब वो ऑब्जेक्ट आपके रोटेट नहीं होंगे और उसी पॉइंट के गिर्द घूम जाएंगे, रोटेट नहीं होंगे। इसके बाद आप सर्किल लगा लीजिए। ठीक है, इरेज, इरेज। समझ आ गया आपको ये सारी कमांड। ऊपर अगर देखें तो क्या चेंज, इंचेस को फुटिंग में बाद में बताएंगे। ये हम क्या, जूम, जूम पैन, दैट्स मीन आपने ऑटो कैड पे मूव करें। इसको प्लस माइनस, ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया को विंडो करके इन लार्ज करके जूम देखना। प्रीवियस, ये इसका प्रीवियस हो गया। ठीक है, ये दो टूल बार समझ आ गए आपको। ठीक है।